प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में दिव्य सेंटर में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को उठाएं, हम आपको देखना चाहेंगे। कोई पहली बार? आइए हम बाइबल उठाएं, बाइबल घोषणा करें। रुकिए 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 रुकिए, उठाने दीजिए सबको बाइबल। उठाए सब। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, चोखे धार से काटता, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। ओके। राजा के साल में हम प्रभु अगर राजा है तो उसकी तरफ की हमारी प्रतिक्रिया की तरफ हम गौर कर रहे हैं। अगर वो राजा है तो हम उसके अधीन बनेंगे, अधीन होंगे, निरंतर अधीन रहेंगे। उसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठावान रहेंगे तो उसकी सुरक्षा मिलेगी। वो हमें सुरक्षित रखता है। उसके शरणागतों को वो संभालता है, सुरक्षित रखता है। अगर उसने हमको सुरक्षित रखा है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य है, ये भी हमने देखा। अगर वो हमें सुरक्षित रखता है तो वो चाहता है कि हम उसके प्रतिनिधि बने, उसके राज्य के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करें, जो उसके उद्देश्यों में से एक है। दूसरा कि हम शत्रु के कामों को नाश करें। हमने देखा 7 अलग अलग उद्देश्यों के विषय में वर्णन पिछले अलग अलग प्रचारों के द्वारा मैंने किया। तो उसमें एक तो कि हम उसके प्रभाव को बढ़ाएं, हम शत्रु के कामों को नाश करें, और फिर हम उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व करें। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु की अपेक्षा, जब प्रभु हमको देखता है, हमको इस जीवन में इस पृथ्वी पर शेष रखा है, जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब वो हमें लंबी आयु देता है, कई सारे अकस्मातों से जब वो हमें बचाता है, तो सबके पीछे, सबके आगे उसका ये उद्देश्य है, उसका एक अपेक्षा है हमसे कि हम उसके हित को पूरा करें। उसके हित में कई सारी चीजें शामिल है, और उसमें से एक ये है कि हम उसके चरित्र का, उसके मूल्यों का, उसके सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करें। उसका जो स्वभाव है, उसका स्वभाव हम हमारे जिंदगी के द्वारा झलकाए। तो उसके कई सारे कारण है, ऐसे हमने देखा। एक तो कि उसने हमें उसके जैसा ही बनाया, इसलिए हमको उसका मूल्य, सिद्धांत या चरित्र या स्वभाव दिखाना चाहिए। अगर हम उसके जैसे ही है, उसके जैसे ही बनाए गए हैं, तो फिर हमें उसका स्वभाव दिखाना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हम उसके साथ अधिकार करने के लिए बनाए गए हैं, और अधिकारियों में, क्योंकि वो एक अधिकारी है और हम उसके जैसे अधिकारी है, तो उसका जैसा स्वभाव हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। तीसरा, क्योंकि संसार परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के स्वभाव को समझ नहीं सकता, परख नहीं सकता, इसलिए भी जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को दिखाकर, चरित्र को दिखाकर परमेश्वर की पहचान हम लोगों को कराए। इसलिए हम प्रभु के शरीर है इस पृथ्वी पर। हमें देखकर दुनिया प्रभु के स्वभाव को और प्रभु को समझती है। तो ये सब कारण थे, हम देख रहे थे। लेकिन
एक और कारण जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर से दिखना चाहिए, क्यों परमेश्वर के मूल्य सिद्धांत उसके चरित्र को हमें दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम उसके साथ एक रिश्ते में हैं। दो व्यक्तित्व जब रिश्ते में होते हैं तो उनका स्वभाव या चरित्र मूल्य या उनके विश्वास या आस्था का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो देखिए, अगर दो तरह के स्वभाव वाले लोग हैं, जैसे कि दो तरह के पर्सनालिटी वाले लोग हैं, जिसमें कि एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, एक बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वो रिश्ते को और धनी करता है ना। अच्छा है कि अगर पति ज्यादा बोलता नहीं, पत्नी ज्यादा बोलती है, या पत्नी ज्यादा नहीं बोलती, पति ज्यादा बोलता है, तो वो अच्छा है। वो एक बैलेंस, एक संतुलन लेकर आता है। समझ लो, आपको अकेले बैठना पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, तो एक संतुलन लेके आता है। किसी को साउथ इंडियन पसंद है, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद है, तो वो एक संतुलन लेकर आता है। तो बहुत सारे अलगदाइयाँ रिश्तों के अंदर है तो रिश्ते धनी बन जाते हैं, लेकिन हमारे पसंद जो भी चीजें है उसमें अलगदाई हो सकता है, लेकिन चरित्र या मूल्य या सिद्धांत, उसमें अलगदाई नहीं हो सकती। वो रिश्ते को धनी नहीं बनाता है, वो रिश्ते को तोड़ता है, क्योंकि हमारा चरित्र तय करता है कि हम क्या दिशा पकड़ते हैं, हम जिंदगी में किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। वो हमारे चरित्र या मूल्य, हमारे सिद्धांत तय करते हैं। तो अगर रिश्ते में दो लोग हैं, उनके मूल्य या उनके सिद्धांत या उनका विश्वास या उनका चरित्र एक जैसा नहीं होगा, तो वो एक दिशा में नहीं जाएंगे। इसलिए जवानों और ऐसे लोगों जो जो समझो शादी के लिए सोच रहे हो या कभी आगे शादी करोगे, तब ध्यान रखना कि आप जिसके साथ भी विवाह करोगे, शादी करोगे, अगर वो आपके जैसे ही मूल्य या सिद्धांत नहीं रखता है, तो थोड़े समय के बाद आपकी दिशा अलग होने जाएगी, अलग होते जाएंगे और बहुत ही तनाव रिश्ते में आएगा। इसलिए खास कर विश्वास को परखना जरूरी है कि उसका विश्वास किस ईश्वर पर है, उसके मूल्य वो किस पुस्तक या किस किताब से लेता है, क्योंकि वो तय करेगा कि जिंदगी की दिशा किस तरफ बढ़ेगी। हम सोचते हैं कि प्यार होगा, समझ होगा, सूझबूझ होगा तो सब हो जाएगा, नहीं होता है। चरित्र, मूल्य, सिद्धांत, इन चीजों का एक होना बहुत जरूरी है। एक ही दिशा उससे हम तय करते हैं। तो रिश्तों का गोल क्या है, कहां पर हम पहुंचेंगे, वो तय होता है चरित्र से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसा ही चरित्र रखें। उसका जैसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं होगा तो प्रभु जिस तरफ चाहता है उस तरफ नहीं, हम दूसरी दिशा में खींचेंगे अपने आप को। हम हमेशा कुछ उल्टा ही करना चाहेंगे, और हम देखते हैं कि ये वाला जो स्वभाव है हमारे अंदर, कि परमेश्वर के विपरीत या विरोध में सोचना, कार्य करना, ये हमारे अंदर निरंतर जागते रहता है। अगर चरित्र एक जैसा होगा, स्वभाव एक जैसा होगा, तो रिश्ते में लंबा या उसमें एक लंबे समय तक हम उस रिश्ते को निभा पाएंगे। तो परमेश्वर हमारे साथ अनंत रिश्ता चाहता है। तो अनंत रिश्ते के लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम उसके जैसा स्वभाव हमारे अंदर रखें। हम किस तरह के निर्णय लेते हैं, हमारी प्राथमिकता है क्या है, वो हमारे चरित्र से तय होता है। हम किस तरह से परेशानियों का सामना करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, वो भी हमारे चरित्र से तय होता है। तो परमेश्वर के चरित्र को हमारे जीवन से झलकाना जरूरी है, और वो झलकाने के लिए उसके चरित्र को हमारे जीवन में लेकर आना, उसके स्वभाव को, उसके मन को, उसके दिल को, परमेश्वर कैसा है उसको हमारे जीवन में लाना अनिवार्य है। उसके फायदे ये सब हम सोचते आ रहे थे कि ये चरित्र जब हम दिखाते हैं तो संसार को ऐसा लगता है कि ये बात में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है, तथ्य है, ये हमारा संस्कृति है, लोग हमारे को और गौर करते हैं, हमें देखते हैं, और ये करने से प्रभु हमें अधिकार और सामर्थ्य देता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु के नाम को हम दूषित करते हैं। अब उसके कौन से ऐसे स्वभाव है जो हमको दिखाने चाहिए, उसमें हमने 7 बातों को देखा। सहानुभूति, हमारे अंदर प्रभु जैसी सहानुभूति, सच्चाई, अनुग्रह के साथ, माफ करने वाली तत्परता,
अखंडता, ये सारे पॉइंट्स हमने बहुत बहुत ही विस्तार में देखा। विश्वास और सामर्थ्य के साथ सेवा, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम आगे देखने जा रहे हैं आखिरी चरित्र का। आखिरी इसका मतलब नहीं कि ये संपूर्ण एक लिस्ट है, लेकिन इन 7 बातों को हम अगर हम करेंगे तो हम काफी कुछ हमारी जिंदगी में कर चुके होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं एकता, परमेश्वर के चरित्र में एकता। तो इसमें भी हम आप ये सवाल पूछ सकते हो कि एकता, यूनिटी कैसे परमेश्वर का स्वभाव है। अगर इज़राइल का परमेश्वर एक है तो उसमें एकता कैसे जरूरत पड़ी उसको, एकता उसके अंदर का स्वभाव कैसे। जैसे आशा, परमेश्वर को आशा की क्या जरूरत है, तो हमने उसके विषय में समझा। परमेश्वर को सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसका स्वभाव है, उसका चरित्र है। ठीक उसी तरह परमेश्वर के अंदर एकता, और ये एकता हम देख सकते हैं जब हम उसके व्यक्तित्व को समझेंगे। वो त्रिएक है, सिर्फ एक अकेला नहीं, वो त्रिएक है। परमेश्वर के व्यक्तित्व के अंदर हम 3 व्यक्तित्वों को देखते हैं, 3 व्यक्तियों को देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इन तीनों के बीच में एकता है, इसलिए उसको ट्रिनिटी यानी ट्री यूनिटी, एक ऐसी एकता जो तीनों में है। तो परमेश्वर के अंदर का स्वभाव है एकता, ट्रिनिटी। तो हम कुछ वचनों को जल्दी से देखें। यूहन्ना 10 और उसका 30। या पढ़ो पढ़ो, इतना 10 और 30 में इतना ही है। मैं और पिता एक है। ओके, 14 और उसका 10। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। और 17 का 21। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। तो मैं और मेरे पिता एक है, पिता तू मुझ में, मैं तुझ में। जगत ये जाने कि तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, हम एक है। और ऐसे कई सारे वचनों को हम देख पाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, एक जैसे ही खड़े रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ सहकार करते हैं। ये पूरे वचन के अंदर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के अंदर एक एकता है, एक एक सिद्ध और संपूर्ण रिश्ता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में। कोई भी तरह का भेद उनके बीच में नहीं है। वो एक दूसरे के लिए जगह देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें वो तीनों बैठे हैं और बिल्कुल अनंत काल से और अनंत काल तक उस रिश्ते को निभा सकते हैं। ऐसी एक समझ, ऐसा एक प्रेम, ऐसी एक बात उन तीनों में। अब वही स्वभाव, वही चरित्र हमारे अंदर भी हो। इसका मतलब है कि हम एक परिवार के हैं तो परिवारजनों के अंदर हो। अगर हम 2 परिवार एक कलीसिया के हैं तो परिवारों के बीच में हो। हम अगर मसीह है तो मसीहों के बीच में हो। अगर हम भारतीय है तो भारतीयों के बीच में हो। और ऐसे बढ़ाते जाए तो क्योंकि हम इंसान है तो हम इंसानों के बीच भी इसी तरह की एकता हो। ये है परमेश्वर का योजना। अब इस एकता के अंदर, इस संगति के अंदर वो हमको बुला रहा है, वो हमको बुला रहा है, उसके परिवार के अंदर जोड़ रहा है। हम जब मसीह को अपनाते हैं हम उसके परिवार के अंग हो जाते हैं। वो अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीदता है और अपने परिवार के, अपने कुटुंब का अंग वो हमें बनाता है। तो जब हम अब उसके परिवार के अंग हो गए तो ऐसा आप सोच सकते हैं जैसे कि अब ऐसा इक्वेशन आप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जहां पर पहले खाली 3 कुर्सियां थी, लेकिन अब हेलो, बहुत सारी कुर्सियां। खाली कुर्सी में आप अपने आप को बिठा दीजिए।
अनंत काल में कुछ ऐसा ही है, वो आपको बुला रहा है अपने उस संगति में। तो अनंत काल से संपूर्ण पूर्ण सिद्ध एक एक रिश्ता है, उसमें उत्कर्ष को बुलाया, उसने क्रिस्टोफर को बुलाया, उसने एलेक्स को बुलाया, उसने मीनू को बुलाया, उसने चिराग, तेरा नाम ले लेता हूँ, चिराग को बुलाया। तो जब उसने उस अटूट और संपूर्ण रिश्ते के अंदर हमको बुलाया है, मैंने पहले कहा कि अगर एक परिवार है, एक रिश्ता है, तो मूल्यों का, सिद्धांतों का, चरित्र का एक होना बहुत जरूरी है, स्वभाव का एक होना जरूरी है। नहीं तो आप दो दिशा में खींचोगे। आप अगर कंपनी भी चलाते हो तो दोनों पार्टनर्स या डायरेक्टर्स का मूल्य, प्रिंसिपल्स, मोटिवेशन, डिजायर, कन्विक्शन, बिलीफ, ये एक होना जरूरी है, नहीं तो आप एक दिशा में नहीं ले जाते। तो ऐसे अनंत काल में जब परमेश्वर अपने उस संपूर्ण रिश्ते के अंदर शुभम को बुलाता है, वो जरूर चाहता है कि शुभम का स्वभाव कैसा हो, शुभम के मूल्य कैसे हो, शुभम के सिद्धांत कैसे हो, रोमिल का विश्वास कैसा हो, अबिगेल के मूल्य कैसे हो, खुशहाल का चरित्र कैसा होना चाहिए। वो चाहेगा कि उस संपूर्ण रिश्ते में कोई भी भंग आए, कोई भी तरह का भंग वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि एकता जो अनंत काल से उसने संभाल कर रखता है, उस एकता को हम और मजबूत करें, उसमें कोई भी तरह का भंग लेके ना। हम एक परिवार के अंदर एकता नहीं दिखा पाते, सच बोलो, पति पत्नी एकता नहीं दिखा पाते, भाई बहन एकता दिखा नहीं पाते, मसीह में आने के बाद एकता नहीं दिखा पाते। हम अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, हमारे सबके अपने अपने अभिप्राय है, उसमें हम जोर भी लगाते हैं, जोर लगाकर किस हद तक भी जोर लगाते हैं। तो ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे अंदर इस तरह की एक प्रवणता है। तो फिर हम कैसे एकता को हमारे अंदर लेकर आए, ये चरित्र हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब हमारे बीच में विभाग या खंड होना बहुत ही आम बात हो चुका है, पर ये इतिहास में भी ऐसा ही था। हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं तो यीशु मसीह के समय में ही यहूदी अपने आप को यहूदी बुलाते, लेकिन दूसरों को क्या बुलाते पता है? जो यहूदी नहीं है वो कौन थे? नहीं, हिंदी में क्या बोलो, हिंदी में बोलो, अन्य जाति। सोचो आप, ऐसा नाम कोई देवे, आपको कोई नाम ही नहीं देता है, आपको कोई जाति भी नहीं बुलाता, बोला अन्य जाति। तो हम कौन है? हम यहूदी। आप कौन हो? अच्छा, दूसरा एक शब्द भी है, गैर यहूदी। इन तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। यहूदियों का वजूद है और बाकी कौन है? गैर यहूदी, बाकी है अन्य जाति। इन दोनों में कोई मेल नहीं होता। बहुत ही, हम आगे देखेंगे कि इनके बीच में एक दीवार था, कोई तरह का तालमेल नहीं। तो ये विभाजन सालों तक चला और यीशु मसीह के समय के बाद भी इस दीवार को तोड़ने में बहुत मेहनत हुई। तो एक विभाजन जो जातियों के बीच में है, तो हम इतिहास में उसको देखते हैं। आगे जब हम थोड़ा और बढ़कर आते हैं तो समझो 10वीं 11वीं सदी के अंदर धर्म युद्ध होते थे, क्रूसेड्स। अब उस क्रूसेड्स के अंदर हम देखते हैं कि क्यों ये कारण, वैसे तो सारे युद्ध इस तरह के विभाजनों की वजह से ही है, लेकिन धर्म युद्ध मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे इतिहास में बड़े बड़े कलंक हैं, जहां पर मसीही क्रिश्चियंस ने युद्ध छेड़ा। जैसे भारत में बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे हम भारत को, ठीक उसी तरह उस समय पर जो चर्च था, मसीह लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि हम इस्लाम मुक्त कर देंगे संसार को।
और धर्म युद्ध छेड़ा मसीह लोगों ने। सोच सकते हो, अभी हम मार खाते, लेकिन 1000 साल पहले ऐसे तेवर नहीं थे हमारे। तब हमारे राजा लोग थे, हमारे अधिकारी थे, और तब हमारे सर पर यह बात चढ़ गई कि इस्लाम धर्म को खत्म करना चाहिए। तो 1000 साल पहले एक धर्म युद्ध छेड़ा। लेकिन ये विभाजन इतना गहरा है, इसके पीछे काम करने वाला जो आत्मा है या उसके पीछे का जो इच्छा है वो इतना दुष्ट है कि कुछ समय के बाद ये मसीह और यहूदी के बीच का भी युद्ध हो गया। तो धर्म युद्ध जैसे ही बढ़ते गया तो मसीह और इस्लाम या मुस्लिम, मसीह और यहूदी, और ये बढ़ते बढ़ते लैटिन और ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच का लड़ाई हो गया। तो क्रूसेड जब खत्म हुए तब तक मुसलमान दूर का दुश्मन हो गया, यहूदी थोड़ा कम दूर का दुश्मन हो गया, कलीसिया कलीसिया से ही युद्ध करने लग गया। अब समझो, जब आपके अंदर एक ऐसा स्पिरिट हो, आपके अंदर एक ऐसा नजरिया हो जिसमें आप दूसरों को आपसे अलग देखते रहते हो, हमेशा अपने आप को कुछ खास और ज्यादा बहुमूल्य समझने लगते हो, तो थोड़े समय के बाद ये किस तरह से मुड़कर आपको काटना शुरू करता है आपको पता नहीं चलेगा। इफ यू हैव अ डिवाइसिव स्पिरिट यू विल नेवर रियलाइज वेयर ऑल इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग। और यही मसीह लोगों के साथ हुआ। पहले इस्लाम के साथ शुरू किया, फिर यहूदी के साथ हो गया, और अब वो कलीसिया के अंदर अंदर विभाजन हो गया, और ऑर्थोडॉक्स चर्च का लड़ाई कैथोलिक चर्च से हो गया। तो ये इतिहास के अंदर की बातें हैं जो शायद आप में से कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस तरह से हम यहां तक पहुंचे। उसके बाद एक 20वीं सदी का सबसे बड़ा एक समस्या था अपार्थीड। सुना आपने? अपार्थीड यानी नस्ल भेद या रंग भेद, जिसका एपिसेंटर था साउथ अफ्रीका। ठीक है, जहां से हम नेल्सन मंडेला, सुना है? ओके, अच्छा है, आप सब ये सब सुनते हो। मुझे लगा सिर्फ आप बादशाह और शाहरुख खान के सिवा कुछ जानते नहीं हो। जानते हो? ओके, कौन था नेल्सन मंडेला? ये आकांक्षा, कोई तो था, अच्छा आदमी था, मैंने स्टैम्प में उसको देखा है, कोई वीडियो में उसको देखा है। रंग नस्ल भेद अफ्रीका का एक बहुत बड़ा प्रश्न था। वहां पर डच जब आए थे तो उन्होंने ऐसे नियम पास किए थे कि जो गोरे रंग का है उसी को जीवन के या आजादी के या कोई भी सम्मान का अधिकार है, काले रंग वालों का नहीं। तो नस्ल भेद या रंग भेद वो इतना गहरा था कि कलीसियाएं भी अलग बैठती थी। अगर गोरे लोगों का कलीसिया चलता तो उसमें काले नहीं आ सकते, कालों का कलीसिया अलग होता। इस हद तक हो गया था, और उसके खिलाफ लड़ाई करने वाले वैसे बहुत सारे लोग हैं। हम इतिहास में अब्राहम लिंकन या विल्बर फोर्स या मार्टिन लूथर किंग ये सब नाम देखते हैं, लेकिन बहुत ही लेटेस्ट नामों में एक है नेल्सन मंडेला, और उसने उस नस्ल भेद को खत्म किया। ठीक है, तो इस तरह का एक इतिहास इंसान का रहा है जहां पर हम भेदभाव करते हुए यहां तक पहुंचे। अब भेदभाव कर रहे थे ना, तभी भी उसके पीछे लॉजिक था, बाइबल के वचन थे। जो डच ने जब भेदभाव किया तो उसने उत्पत्ति का पुस्तक 10वां अध्याय और 11वां अध्याय कोट करके बोला, इसलिए नस्ल भेद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने सारे भाषाओं को अलग किया, लोगों को अलग कर दिया। अब उनको, जिसने परमेश्वर को अलग किया है, उनको कोई एक, जो शादी में बोलते हैं उसका बिल्कुल, जिसने परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसको इंसान अलग ना करे। पर ये लोग बोलते थे कि परमेश्वर ने जब अलग किया है, जब गोत्र को गोत्र से और जाति को जाति से अलग कर दिया और भाषा को भाषा से अलग कर दिया है, तो फिर अब हम कौन होते हैं इनको सबको? तो ये इंसान की फितरत में बहुत गहराई में ये भेदभाव घुस चुका है। हम भारत में देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे भारत में भेदभाव दिखता है कि हम सनातनी है और तुम और कुछ हो, हम हिंदू है, विधर्मी है, सनातनी और विधर्मी, हिंदू मुस्लिम ईसाई। ठीक है, साथ में साइमल्टेनियसली चलता है
ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, भेदभाव ये अलग है। ब्राह्मण कहीं से आया, एससी ओबीसी और कहीं से। दवाई के लाइन में सब एक साथ खड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में एक जैसी दवाई लगती है सबको, लेकिन जब बाहर बिल्कुल तंदुरुस्त होकर निकलते हैं तब भेदभाव करते हैं। फिर हम देखते हैं गोत्र गोत्रों के बीच में लड़ाई। ये मणिपुर का पूरा मसला क्या है? दो गोत्रों के बीच में है। नाम पता है आपको? मेती और कुकी। कुकी, यस, कुकी मुड़ के देख रही मुझे क्यों बुलाया। दो गोत्रों के बीच की लड़ाई है, और इस तरह की लड़ाइयां पूरे भारत भर में, तो मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, और दुनिया भर में। आप म्यांमार, बर्मा जो देश है इसके विषय में देखोगे तो वो अंदर अंदर ही एक दूसरे को लड़ खत्म कर रहा है। और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ये हो रहा है, गोत्र गोत्र के खिलाफ, भाषाओं के बीच में। तो अगर आपको पता है हमारे ही भारत में भाषा को लेकर लड़ाई होती है, कहां पे? अरे छोड़ो ना, नीचे खाली एक थोड़ा 500 किलोमीटर नीचे जाओ, हाँ मुंबई, मुंबई पुणे में आज है, हाँ तमिलनाडु में कोई हिंदी बोलना नहीं चाहता, और महाराष्ट्र में हो तो आप मराठी नहीं बोले तो जाओ घर वापस। ठीक है, तो भाषा को लेकर है, भाषा को लेकर बहुत ही ज्यादा भेदभाव। तो क्या इंसान इतना पढ़ाई किया, इतना आगे निकला, इतना जानकार हो गया, इतना विकास उसने अपने जीवन में पाया, लेकिन अभी भी जब इंसान इंसान को देखता है तो वो इंसान जैसा नहीं देखता है। उसके बीच में ये सारी दीवारें हैं, ये सारे फिल्टर है जिसमें से होकर वो दूसरे इंसान को देखता है। तो फिर कहां से दिखाएगा सहानुभूति? क्यों करेगा माफ? क्यों बोलेगा सच? और ऐसे लोग अगर सामने है तो क्यों अपने जीवन में वो अखंडता दिखाए? किस तरह के भविष्य की आशा करे? क्यों किसी की सेवा करे? आप समझ रहे हो क्यों हम हमारे चरित्र को संभालते नहीं, हमारे स्वभाव को, हमारे मूल्यों को, हमारे सिद्धांतों को संभालते नहीं? क्योंकि हम संसार को ही ऐसे देखते हैं। अब ऑलरेडी बहुत बड़ा एक विवाद छिड़ चुका है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और अगर ये ज्यादा तीव्र नहीं हुआ तो, तीव्र हो गया तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से एमपीओ को खरीदा जा रहा है, हेलो, मालूम है ना आपको कि आपने जो भी वोट दिया हो जिसको भी आपने चुनाव कर कर आपने संसद में भेजा हो, उनका रंग हम बदल देंगे। वो किधर वोट देंगे? यानी आपका वोट को जीरो किया जा रहा है। ठीक है, और अब एक 2/3 मेजोरिटी लाया जा रहा है संसद के अंदर। तो आप सोच रहे हो कि मैं, भैया आप पॉलिटिक्स मत बोलिए, वचन पे रहिए। तो वचन के अंदर ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उन्हें डीलिमिटेशन लाना है, उन्हें ऐसा एक भारत बनाना है जिसमें उनका सरकार कभी उतरे ही ना। क्यों? क्योंकि उनको बताना है कि हम कौन और तुम, ये अलगदाई को मेंटेन रखना है। और इसके विरोध में अब दक्षिण भारत खड़ा हो रहा है। तो एनीवे, इस तरह के भेदभाव, फिर पॉलिटिक्स का भेदभाव, तेरा पार्टी कौन सा है, तू कौन से पार्टी को सपोर्ट करता है, तेरा पढ़ाई कैसा है, तेरे इस समाज के अंदर का पदवी कैसा है, पोजीशन कैसा है, वही नहीं, भेदभाव अभी जनरेशन का भी हो गया है। तो हमारे जो बच्चे हैं, यूथ और सब है, तो वो लोग, हम अभी जैसे मेरी बेटी है इसलिए वो थोड़ा सम्मान करती है, लेकिन फिर वो हमेशा मुझे ऐसे देखती है कि मैं जेनजी हूं, आप क्या हो? बोलती नहीं ऐसा। सुबह सुबह फादर्स डे है इसलिए मुझे विश भी किया, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा है कि ये बुढ़े हमको समझते, दिमाग में ऐसा ही है। क्यों? दैट इज द जनरेशनल डिवाइड। बोले कि ये बहुत पहले ऐसा नहीं था।
हम जेन एक्स और बेबी बूमर सब एक साथ घूमते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, लेकिन अब हम उनको हमारे साथ घूमने में थोड़ा सा हिचक होता है, हम उनको समझ ही नहीं पाते। तो ये एक डिवीजन जनरेशन। अब फीफा चल रहा है, तो उस तरह से भी अलग। आपको ये सब गुजरात में ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि गुजरात में हमको सिर्फ पैसे से मतलब है, तो हम ये सब सोचते नहीं। लेकिन आप केरला में जाओगे तो गली कूचे में एक तरफ या तो अर्जेंटीना के सपोर्टर होंगे, या दूसरी तरफ ब्राजील। पूरा केरला ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में बटा हुआ है। तो इस बार हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस भी किया है कि हम फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे अंदर से फुटबॉल स्टार्स को हम खड़ा करेंगे। तो ये एक डिवीजन है। आईपीएल आता है तो सच में हमारे जवानों के बीच में भेदभाव शुरू हो जाता है। आरसीबी वाले बहुत ही तीव्र है, सीएसके वाले बहुत ही इमोशनल और लॉयल है। तो देखिए, अलग अलग कारण से हम, कुछ बहुत तीव्र है, कुछ बहुत कैजुअल है, कुछ कुछ ऊपर ऊपर से। फिर जेंडर को लेकर जो डिवीजन था वो तो सालों से था ही। और फिर अभी हम मसीह को बीच में होता है डिनोमिनेशन, तुम कौन से डिनोमिनेशन, तुम मेथोडिस्ट, तुम सीएनआई, तुम पेंटिकॉस्टल। ये सब अलग अलग तरह की अलगदाइयां है जो हमारे अंदर एकता दिखाने के लिए अवरोध बनता है। परमेश्वर के अंदर अगर एकता है, यूनिटी है, तो वो हमारे अंदर भी वो स्वभाव, वो नजरिया, वो झुकाव होना जरूरी है। कलीसिया के अंदर भी इस तरह की अलगदाइयां हो चुकी है और हम एक दूसरे को एक जैसा देख ही नहीं पाते। यहाँ बैठे हैं तभी भी हमारी अलग अलग पहचान है कि ये मल्लू है, ये सिंधी है, ये गुज्जू है, बोले ये साउथ गुजरात के है, हाँ, ये उड़िया है। और इसमें सबसे ऊपर कौन है? नाना, बोलने दो, सबसे ऊपर कौन है? कोई बोल नहीं रहा है। कलीसिया के अंदर इतने अलग अलग विभाग है, अलग अलग खंड के लोग हैं, सबसे ऊपर कौन है? मल्लू सब चुप है, आवाज नहीं निकलना चाहिए। मल्लू लोग सोचते हैं कि वो थोड़े ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुन रहे हो? आप लोग भी वहां बैठ के सोचते होंगे कि ऐसा नहीं है, ये खाली बोलते हैं, ये मल्लू है, मल्लू को सपोर्ट करते हैं। मैं जानता हूं आपका सोच। पास्टर खुद मल्लू है तो मल्लू को सपोर्ट करता है। मैंने ऐसे डायलॉग सुने हैं, ऐसे सुने हैं कि ये मल्लू होकर मल्लू को ही चढ़ाते हैं। मैं मल्लू हूं लेकिन पैदा गुजरात में हुआ, बड़ा गुजरात में हुआ, मैं सोचता गुजराती जैसा ही हूं। खाना मल्लू पसंद है मुझे, लेकिन मेरा जीवन गुजरात के लिए समर्पित है, मैं एक गुजराती हूं, ठीक है, उस तरह से। लेकिन जब मसीह हम है तो हमारे अंदर ऐसा भेदभाव नहीं है। हम कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं, पूरा पूरा यत्न करते हैं कि ऐसा कोई भी भेदभाव, मैं कभी भी आप लोगों के विषय में जब सोचता हूं तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि ये कौन से राज्य से आया है या कौन से भाषा को बोलता है। आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आपके उस व्यक्तित्व और आपके हुनर और आपके कौशल के आधार पर ही आपको आगे या पीछे किया जाता है। आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता, आप कितने विश्वास योग्य, उसको देखा जाता है। आप कौन से गोत्र, राज्य, भाषा, ये नहीं देखा जाता। पर फिर भी हमारे बीच में ऐसा एक सोच है कि हम सब थोड़े थोड़े अलग हैं, कि उसको तोड़ना चाहता हूँ। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 28वें कलम। अब न कोई यहूदी रहा अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई दास, न स्वतंत्र, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नर, न नारी, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब, हम तो गाते हैं ना ये, हम सब मसीह में एक है, उसके लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस। तो मैं ये पूरा अगले 2 वचन तो 28 और 29 जब पढ़ते तो ये यही वो गीत के पद है।
तो अब इसका मतलब नहीं कि इस तरह का एक भेदभाव है ही नहीं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कल मैं एक रील देख रहा था, तो वो उसमें बोल रही थी कि मैं एक लड़की हूं लेकिन मैं लड़की से प्रेम करती हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अब ना कोई नर। तो ये बाइबल के कलम का गलत इस्तेमाल है। अभी नर नारी नहीं है तो आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो। तो ये आपने पूरे बाइबल के पीछे जो मूल्य और सिद्धांत है उसको आपके इच्छा के अनुसार मोड़ दिया। आप कुछ करना चाहते हो उसके लिए आपने उस कलम का इस्तेमाल कर दिया। तो भेदभाव है, हम अभी भी नर और नारी है, शायद यहूदी और यूनानी है, और वो भेदभाव और वो कल्चर को मेंटेन करना जरूरी है। अगर सब लोग मल्लू हो जाएंगे या सब लोग गुजराती हो जाएंगे तो फिर सबको ही थेपला खाना पड़ेगा या सबको ही मलयाली डिश खाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? तो कल्चर अलग है तो अच्छा है, हम अलग अलग तरह के खाना खा सकते हैं, अलग अलग तरह की वेशभूषा देख सकते हैं, अलग अलग तरह की चीजों को, हमारे इंसानियत के अंदर इतना सारा रिचनेस, अमीरी हमारी इस अलगदाई की वजह से आता है। पर यहां पर जब बताया गया है कि अब ना यहूदी ना यूनानी ना भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं, तो उसका मतलब यह है कि हम सबके लिए एक्सेस, हम सबका आइडेंटिटी, हम सबका वैल्यू वो बदल चुका है। तो उसका मतलब हम सब यीशु मसीह के कारण, तो ये जो विभाजन है जो इतिहास में मैंने पुराने समय से इसलिए बताया क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत गहराई से बैठा हुआ है, अभी भी कलीसिया के अंदर भी ये। तो परमेश्वर ने इस भेदभाव को, इस दीवार को तोड़ दिया। हम कोई भी एक दूसरे को इस तरह के एक लेंस के अंदर से देख नहीं सकते हैं। प्रभु ने ये अनिवार्य कर दिया है कि हम याद रखें कि हम उसके खरीदे गए हैं, हम उसके बेटे हैं, हम सब एक जैसे ही उसके बच्चे हैं, हम सब एक जैसे ही उसके परिवार के अंग हैं, हम सब एक जैसे ही मूल्य यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे गए, और हम एक ही जैसे, एक ही पवित्र आत्मा के मोहर के द्वारा हमको अलग किया गया, हमारा पहचान है, दैट्स आवर आइडेंटिटी नाउ। और हम सबको एक जैसा ही एक्सेस है प्रभु परमेश्वर का, हम क्योंकि यीशु के द्वारा खरीदे गए। तो ऐसा नहीं है कि पास्टर पहले पहुंचता है या पास्टर की दुआ, पास्टर आप प्लीज प्रे करना, प्लीज प्रे करना, क्योंकि आपकी दुआओं में सामर्थ है, मेरे दुआओं में सामर्थ नहीं। प्रभु शायद थोड़ा मेहरबान होगा मुझ पर फिर भी मैं समझता हूं कि हम सबके पास, हम में से सबसे कमजोर के पास भी उतना ही एक्सेस है जितना और किसी। हम सब की आवाज एक जैसे ही परमेश्वर के पास पहुंचती है, तो उसमें परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता है, तो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हमारा मूल्य, हमारा वैल्यू कि हम परमेश्वर के हैं, हम उसके परिवार के हैं, वो सब एक हो चुका है, हम एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसका मतलब यह है कि एक बार हम मसीह में आ गए तो हम इस तरह के अलगदाई की दीवारों को गिरा दें, हम ऐसा सोचे ही ना कि हम एक दूसरे से अलग, कोई भी तरह का भेदभाव हमारे अंदर ना दिखे। दूसरा, एफिसियों का पत्री 2 अध्याय 14वें कलम में, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो अलग करने वाली, देखो प्रभु का वचन कहता है कि एक भेदभाव इंसानों के बीच जो है ना, वो एक दीवार के समान है, और उसको किसने तोड़ा? उसके लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़कर यीशु आया और उसने उस दीवार को, जोर से बोलिए, क्या किया? क्या किया यश, अंश? हाँ, गिरा दिया, उस दीवार को गिरा दिया। यहूदी और अन्य जाति के बीच में दीवार इतना 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 चौड़ा और इतना मजबूत कैसे हो गया? तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये दीवार, ये अलगदाई परमेश्वर ने ही बनाई थी ना। परमेश्वर ने यहूदियों को कहा था कि तुम कोई भी अन्य जातियों के साथ कोई भी तरह का रिश्ता ना रखना, लेकिन परमेश्वर का हेतु क्या था मैं बताऊं। परमेश्वर का हेतु ये था कि तुम अपने विश्वास को, अपने तौर तरीके को दूसरों के साथ मत मेल मिलाप कराओ या उसको भ्रष्ट ना करो, यानी कि
तुम उनके तरफ न चले जाओ। एक सेपरेशन, एक अलगदाई इसलिए है कि तुम उनके जैसे ना हो जाओ, समझ रहे हो। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो गया कि ऐसा दीवार हो गया कि अब हम तो उनके जैसे नहीं होंगे, लेकिन वो भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। वो भी हमको, हमारे साथ कोई भी तरह का मेल मिलाप नहीं कर सकते। तो आलय के अंदर सच में जो आंगन था जहां पे अन्य जाति आ सकते थे, आंगन से लेकर या मंदिर के बाहर का क्षेत्र था और आंगन था, उसमें एक दीवार था। अगर आपने वो दीवार को क्रॉस किया, अन्य जाति अगर उसको क्रॉस करता है तो उसको मौत की सजा। कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति यहूदी के आलय के अंदर प्रवेश, आंगन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो उस समय, ऐसे समय में यीशु आकर कहता है, यीशु आकर ये काम करता है और वो दीवार को तोड़ता है। कौन से दीवार को? जो दीवार को चढ़ने से तुम्हें मौत की सजा हो सकती है। तो इतना विभाजन, इतना कड़वाहट, इतना नफरत, इतना अलगदाई हो गया था कि लोग एक दूसरे के साथ कोई भी तरह का तालमेल करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हमारा भी ऐसा हो गया है ना, मसीह हम अलग रहने के चक्कर में कभी कभी हम दूसरे लोगों से नॉर्मल व्यवहार भी नहीं करते। हमारे सोसाइटी में पड़ोसियों के साथ बातचीत भी नहीं करते। क्यों भाई? ना बात करिए तो अपने शू थई जैसू, क्या हो जाएंगे अपन। हेलो, मैं किसी से बात कर रहा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, यस कि ना अपने एमना जोड़े के लिए आते। तो सबसे बड़ा चिंता है कि ज्यादा तालमेल करेंगे ना तो लोग चंदा लेने आ जाएंगे। एक तो इनके त्योहार भी इतने सारे होते हैं और हर त्योहार में वो कुछ ना कुछ मांगने आते हैं और हमको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मसीह का पैसा है, पवित्र पैसा है। किसके पास? हेलो, मुश्किल बात है ना ये। कोई आए तो देने का, बोलो बोलो, क्या करने का, क्या करने का? मिलो मेरे को। हम किसी के साथ कोई सहकार ही नहीं करते। अब चलो वो तो दूसरा विषय है, हम अंदर अंदर ही नहीं करते। अब ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर हमने अपने आप को इस तरह से अलग कर दिया, दीवारों को खड़ा कर दिया, तो इसलिए मैं कलीसिया के बाद जब लोग खड़े होते हैं तो मैं गौर करता हूं कि कौन, अगर मुझे ऐसा दिखा कि मल्लू मल्लू सब साथ में खड़े, गुज्जू गुज्जू सब अलग से खड़े, हो जाता है ऐसा। क्योंकि हमारा भाषा ही ऐसा है कि हम फिर कुछ कुछ जोक बोल के हंसते हैं। पर ऐसा जोर से बोलिए, क्या नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। हम ऐसा ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे भाषा वाला। हम सब एक जैसे, एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, हम क्या करते हैं? दीवार गिराते नहीं, हम बहुत शाणे हैं। दीवार में दरवाजा बनाते, दीवार को वहीं रखते और रविवार को खोलते, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर। प्रभु भोज के दिन खिड़की भी खोल देते कि अलगदाई दिखे ना, वहां का हवा इधर आए, इधर का हवा उधर जाए। लेकिन जैसे यहां से बाहर निकले, खिड़की दरवाजा सब बंद। अबे अगला रविवार। तो क्या हम सच में दिल की गहराई में इस तरह से सोचते हैं कि वो व्यक्ति मेरा भाई है, वो मेरे जैसा ही है, वो भी प्रभु का है, वो भी प्रभु का परिवार है, बेटा? क्या हम ऐसे सोचते हैं कि हम फिर बाकी जो अलग है, ये तो गुजराती छे, ये तो मल्लू छे, ये तो ये छे, वो छे, ऐसा करके हम दीवारों को खड़ा कर। ये कारण है कि हमारे अंदर एकता होता है, क्योंकि हम दूसरे को उसी लेंस के अंदर से देखते हैं। यूहन्ना 17 तो महायाजक की प्रार्थना है। यीशु महायाजक की प्रार्थना करता है और उसकी आखिरी प्रार्थना है, वो परमेश्वर अपने पिता से बात कर रहा है, तो उसकी आखिरी प्रार्थना है। तो सुनिए क्या बोलता है, हम जानते हैं। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। तो जैसा तू मैं हूं वैसा ही वो हम में हो जाए। तो कुर्सियां याद करना, बहुत सारी कुर्सियां।
तो जैसे हम हैं एक दूसरे के साथ वैसे वो भी हो जाए। अब आप जब प्रभु यीशु ऐसा प्रार्थना कर रहा है और हम सब यीशु की तरफ तो हमारा प्रेम बहुत बहुत ही ईमानदारी से है, लेकिन हम ऐसे प्रवेश करते हैं तो पीटर ऐसे घुसता है, देखता है विवियन भी आ, समझ रहे हो आप? तो हमारे अंदर एकता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? जैसे हम हैं वैसे वो हमारे साथ और वो एक दूसरे के साथ। हम कभी भी उस तरह के नजरिए से एक दूसरे को देखें ना, है ना? तो उन वचनों के अंदर जरा पढ़ लेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि परमेश्वर कहता है कि जैसा पिता और पुत्र के बीच में रिश्ता है वो उदाहरण है हमारा एक दूसरे के साथ के रिश्ते का। दैट इज द मोड, और वही मॉडल है। और मोड क्या है? मोड यह है कि हम ऑर्गेनाइजेशनल रिश्ते की बात नहीं कर रहे, व्यक्तिगत रिश्तों की बात कर रहे। तो लोगों के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना, ये हमारा कोशिश होना चाहिए। और वही नहीं, इसका एक हेतु भी है। अगर हम एक रहेंगे तो इससे संसार ये जानेगा, है ना? तो वर्स 23, 21, 22, 23 तीनों पढ़ लीजिए। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हो जे एक हो जैसे कि हम एक है। देखो, एक हम जैसे एक है वैसे वो एक हो, उस कारण से जैसे महिमा तूने मुझे दी वैसे ही महिमा मैंने। देखिए, बहुत बहुत ही भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर कर यीशु प्रार्थना कर रहा है। जैसे हम एक है वैसे वो भी एक हो जाए, इसलिए मैं उनको महिमा दे रहा हूं, इसलिए मैं अभी ये प्रार्थना कर रहा हूं। और आखिरी पद पढ़ी 23, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। तो बहुत अपेक्षा है प्रभु कि हमारे अंदर की एकता को देखकर संसार ऐसा सोचे कि ये अफ्रीकन, ये ऑस्ट्रेलियन, ये तमिल, ये सिंधी, ये गुजराती, ये मल्लू मिलकर साथ में खाना क्या कर रहे हैं, साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं। संसार ऐसा नहीं करता है, कॉर्पोरेट कामों के लिए वो करता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने घरों में, अपने पर्सनल स्पेस में ऐसे बहुत सारे गुट के लोगों को इकट्ठा होने जल्दी से नहीं देता, एक डिस्टेंस रखता है। कलीसिया कलीसिया एक ऐसा ऐसा एक 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 जगह है जहां पर हम इस तरह से, तो मैं जाता हूं कभी कभी, 6 महीने में एक बार मेरा मुलाकात होता है। लगभग हम 25-30 देशों के लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन मसीह के वजह से मुझे कभी भी उनके द्वारा महसूस होने नहीं दिया कि मैं भारतीय हूं। हम जब एकत्रित होते हैं तो बांग्लादेशी होते हैं, श्रीलंका वाले होते हैं, म्यांमार वाले होते हैं, कंबोडिया वाले होते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, तुर्की, कजाकिस्तान, फ्रांस, अल्जीरिया, इक्वाडोर, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ मस्ती मजाक करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते, घूमते। तो सच में ऐसा लगता है कि स्वर्ग कितना अनोखा हो। सच में मसीह की वजह से वो एक जो तालमेल है, वो जो, अभी मैं एक देश में पिछले हफ्ते गया था, तो वहां पर क्योंकि मसीह के लोगों को मिला, एकदम जैसे कि तार जुड़ गए, और 2 दिन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये सब कब हो सकता है? आप समझिए कि मसीह के अंदर एक ऐसा सामर्थ है, या ऐसा एक 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 एक, एक कार्य होता है जो हमको, हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे आत्माओं को जोड़ता है। तो एक एक दिव्य ताकत है
जो हमारे अंदर की उस दीवार को तोड़कर हमको एक करने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में अगर हम अलगदाई का दीवार खड़ा कर रहे हैं तो हम कितने ज्यादा दुष्ट हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? एक तरफ जब प्रभु का दिव्य ताकत हमको जोड़ता है, उस दिव्य ताकत के ऊपर हम हावी होकर अगर हम एक दूसरे से अलग होने की कोशिशें करते हैं तो हम कितने दूर है प्रभु की इच्छा से, ये समझने की जरूरत है। तो अगर अभी भी हम अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग आराधना करने का सोच रहे हैं, तो वो प्रभु के इच्छा के विरुद्ध की एक बात है। या मैं समझूंगा कि चलो कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर उसी में हम सीमित रह जाए कि हम सिर्फ मलयाली, हम सिर्फ गुजराती, हमें ऐसे है कलीसिया, मैं जो कलीसिया में जाता था वो वहां के लोग नहीं चाहते थे कि और कोई लोग आए वहां, तो इसके लिए शुरुआत से अंत तक वो मलयालम में ही सब करते थे। कोई हिंदी वाला आए तो उसको मुश्किल से उसको प्रचार का ट्रांसलेशन करके देते थे, उसको बोलते थे कि तुम इधर आ रहे हो तो थोड़ा मल्लू सीख लो। प्रचार में नहीं बोलते थे, लास्ट में बोलते थे प्रेज द लॉर्ड स्तोत्रम सहोदरा एगेनुंडे। मजबूर करते थे वो बेचारा। हमारा जगदीश भाई मलयाली चर्च में जाता था, वो बहुत सारा मलयालम सीख गया, तो मजबूर करते थे। अब समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूं? मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सोच जिसमें हम सबको अलग अलग बॉक्स में डाल देते, सबको अलग अलग देखना शुरू कर देते। ऐसा एक कार्य, ऐसा एक सोच, ऐसा एक प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर है तो आप समझ लेना ये किधर से आ। प्रभु हमको जोड़ रहा है, उसने दीवार को गिराया। उसकी प्रार्थना ये थी कि प्रभु जैसे हम दो एक है वैसे ये लोग सब एक हो जाए, और ये एक होंगे तो संसार ये जानेगी। सुनिए, दूसरे जगह पर यूहन्ना 13 और 35 में लिखे संसार ये जानेंगे कि ये मेरे चेले हैं, लेकिन यहां इस प्रार्थना के अंदर वो कह रहा है संसार ये जानेगी कि तूने मुझे भेजा है। सुन रहे हो? हमारे एकता के ऊपर निर्भर है कि संसार जाने कि किसने यीशु को भेजा। गहराई से सोचिए इन बातों को। प्रभु चाहता है कि हम हमारे बीच में एकता को और जगह दे। एक एकता तो ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो पहला कोरिन्थी 1 और उसका 10। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत के होकर मिले रहो। तुम सब एक ही मन, एक ही मत, तुम एक जैसे। वापस पढ़ो, सब साथ में पढ़े। बाइबल खोले आप? बाइबल नहीं खोले तो इतना मेहनत करिए, खोलिए पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय, उसका 10वां कलम। अभी हम पढ़ेंगे उत्कर्ष, हम पढ़ेंगे सबके लिए, अदर साइड हो, वॉलंटियर्स हो, सबके लिए बाइबल लाना जरूरी है। ठीक है? हाँ, उसकी मम्मी ने मुझे परमिशन दिया है, उसको जो बोलना है बोलना। ओके, पढ़ेंगे, चलो। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक साथ पढ़ ही नहीं पा रहे हम, और इतना सब हमसे मांगा जा रहा है। एक साथ बाइबल खोल नहीं पा रहे, एक साथ पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, आप बोलोगे कि हमारी भाषाएं अलग है, कैसे पढ़े? पर इसलिए इंटेंशन जरूरी है। समय कितना हो गया? टाइमर नहीं लगाया? ओके, लगा। इंटेंशन इसलिए जरूरी है, आपको मन बनाना पड़ेगा अपना कि नहीं, मुझे होना है एक मन और एक बात करनी है, मुझे अलग नहीं होना। आप कलीसिया में आओगे तो बहुत प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि आप यहां पर कुछ अलग बोले कि ना आज एक गीत सारू नतु कुछ अलग बोले कि ना इसका पहनावा ठीक नहीं था। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अलग दिखे और आपका एक अभिप्राय अलग हो, उसके लिए बहुत अंदर से ऐसे ऐसे उमड़ उमड़ के आएगा।
कि नहीं ये भाई बराबर नहीं है, बहन बराबर नहीं है, यहाँ की चीजें बराबर नहीं है, पास्टर बराबर नहीं है, कुछ भी आते रहेगा अंदर से। समझ पा रहे हो? बहुत होगा अंदर से, लेकिन उसको आपको थोड़ा सा ठंडा करना है और कहना है कि नहीं, एक आत्मा, एक मन, एक बात, क्योंकि ये प्रभु की योजना है। आपके अंदर के एकता को भंग करने के लिए, आपके अंदर जो मेल प्रभु लेके आया है उसको भंग करने के लिए ताकतें काम करेगी, पर उसके विरोध सबसे पहले आपको आपका मन बनाना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं ऐसा सोचूंगा, मैं नहीं ऐसा होने दूंगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हमारे अंदर कोई भी तरह का विभाजन ना हो। ओके, इट इज एन एफर्ट। कई सारी कलीसियाएं इसमें चूक जाती है और इसलिए विभाजित हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। बोले अब हमको आपके साथ आराधना नहीं करना है। तो स्वर्ग में क्या करोगे? स्वर्ग में आप हमको देखोगे तो भाग जाओगे। कई सोचने वाली बात है, हम कहीं से मन मुटाव कर झगड़ कर कहीं से छोड़कर जाए, ये बात सही नहीं है। आप कुछ और करना चाहते, आप अलग भी होना चाहते तो मेल करके अलग होइए, एक समझौता कर अलग होइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर अलग होइए, अच्छे वाइब्स के साथ अलग होइए, अच्छा ऑरा लेके जाइए। ये सब जेंजी के लिए बोल रहा हूं। झगड़ करने, अगर आप झगड़ते हो तो आप सोचिए वो कुर्सी में आप भी बैठो और वो भी, सॉरी कुछ तो गलत, कोई तो गलत। तो ये एक इंटेंशन है। दूसरा फिलिपी 2 और उसका 3, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को तो अपने से। देखो आपके हेतु को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। ऐसा कुछ ना करो क्योंकि विरोध करना, कुछ लोगों को विरोध करने में बहुत मजा आता है। तो ये आप न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर भी, या कोई फिल्म भी रिलीज होता है तो एक रिव्यू निकलता है, उसको बोलते हैं क्रिटिक। सुना है? नाम सुना है? उसका काम क्या है? क्रिटिक का काम क्या है? नुक्स निकालना, गलतियां निकालना। तो कुछ लोगों ने चर्च के अंदर भी ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, किसी ने सौंपा नहीं है, ले लिया है कि मैं यहां का क्रिटिक। अच्छा, अगर बांधने के लिए है तो आप वेलकम हो, लेकिन आप तोड़ने के लिए आप क्रिटिक बनते हो तो केवल विरोध करने के वास्ते अब ना करें। दूसरा, विरोध और झूठी बढ़ाई। झूठी बढ़ाई अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने के लिए। तो इस कारण से आप कलीसिया में ना आइए आगे। झूठी बढ़ाई और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को। दीनता नहीं, दीनता, जोर से बोलिए। दीनता यानी नम्रता। आप बहुत ताकतवर हो, वो हम मानते हैं, लेकिन आप दीन हो जाइए। आपकी उस ताकत को थोड़ी देर के लिए झुका दीजिए। जब ताकतवर लोग अपने आप को झुकाते हैं उसको दीनता बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिलिटी नहीं, नम्रता तो बच्चों में नम्रता है, हम बड़े खड़े हो जाएंगे तो बेचारे नम्र हो जाएंगे। मीकनेस, जब ताकतवर लोग झुकते हैं तो दीनता के साथ क्या करो? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर भी जाऊं तो चुप रहो, क्योंकि बचपन में और जवानी में सब मेरा ऐसा एक सोच था कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है। कोई भी डिस्कशन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। कभी कभी होता भी है, लेकिन उसको रखने का तरीका, उसको बताने का तरीका सब सीखना पड़ा। सीख ही रहा हूं, अभी भी सीखा नहीं हूं पूरा, लेकिन मैं याद रखता हूं कि शायद वो जो नजरिए से देख रहा है, वो जहां से बोल रहा है, उसमें कुछ तो होगा जो मेरे या हमारे सबके फायदे के लिए होगा। आप समझ रहे हो?
ऐसा सोचना बहुत जरूरी है। दूसरों को अपने से अच्छा समझ। तो मुझे अभी पता नहीं है मेरा बाल कैसा है, और मैं देख भी नहीं रहा आप लोग में से किसी कोई अगर इशारा कर रहा है कि नहीं। जैसे कई बार वीडियो में मैं बोलता हूँ, वीडियो देखता हूँ तो बोलता हूँ, बोल देते ना यार बाल ठीक करने को, तो ऐसे लटकते रहता है। मुझे दिख नहीं रहा है, वो किसको दिख रहा है? आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब आप मुझे बोलते हो बाल सेट करो, तो मुझे ऐसा समझना चाहिए कि आप मेरे से ज्यादा जानते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है, मुझे, आप समझ पा रहे हो? बहुत साधारण एग्जाम्पल बोला, पर ऐसे हर बात में होता है। कभी कभी पति पत्नी नहीं समझ पाते एक दूसरे को, क्योंकि जिद है। नहीं, मैंने देखा है, मेरे पापा ऐसे करते थे। ये अलग अलग कारण है जो हमें स्टबन या जिद्दी बना देता है। लेकिन कभी कभी सोचना जरूरी है कि सामने वाले के नजरिए में भी कोई मेरिट होगा। वो कुछ बोल रहा है, उसमें कुछ तो होगा बेहतर। तो अपने आप को दूसरों के सोच या उसके अभिप्राय या सुझाव को बेहतर समझने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप को क्या करना पड़ता है? दीन। लेकिन उसके पहले दो प्रेजुडिस उसने अटैक कर लिया। अब गहराई से वचन को पढ़ना। एक तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ विरोध के खातिर विरोध करते। आप बोलियो, चल हूं भी बोलू। समझ रहे हो? विरोध के खातिर विरोध। कांग्रेस वाले निकले तो हमने केरला में ऐसे होते, कांग्रेस वाले निकले तो अगले दिन बीजेपी वाले प्रोटेस्ट में। क्यों? कोई प्रोटेस्ट का कारण नहीं, वो निकले इसलिए मैं निकले। तो विरोध के खातिर विरोध, या ये सोचना कि हम बेहतर है। तो ये प्रेजुडिस है दो। उसको बिठाने के बाद फिर वो बोलता है अब तीसरा एक दुश्मन है, वो आपका घमंड। ये तीनों को बिठाओ, तब जाकर आप ये समझ पाओगे कि दूसरे तुमसे बेहतर शायद हो सकते हैं। दो ना बेनिफिट ऑफ डाउट, दूसरों का नजरिया को थोड़ा सा स्पेस दो ना, है ना। तो कई सारे झगड़े इसी वजह से खत्म हो जाएंगे। ओके, 1 Corinthians 12:26। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते तो हैं। एकता को कैसे बढ़ाए? एक तो मन बनाए, दूसरा कि दूसरे को हमसे बेहतर समझे, तीसरा उसके दुख में शामिल, उसके दर्द में शामिल। अब सच में एकता बढ़ाना चाहते, आप खाली मुंह से बोलकर एकता नहीं बढ़ा सकते। यहां पर हम सब मसीह में, हम सब मसीह में एक है, ऐसा 50 बार गाओगे तो भी एक नहीं होंगे। यीशु घराने का वारिस वो भी और आप भी। तो अगर आपका संपत्ति थोड़ा कम हुआ, दोनों एक ही विरासत के वारिस है, तो फिर खर्चा करने में दर्द क्यों हो रहा है? समझ रहे हो? तो आज से जाकर सब एक दूसरे को चेक साइन करके नहीं दे देना। कहने का मतलब कोई दर्द में है और आप वहां पहुंचे, तो आप उनके साथ खड़े रहिए। और मन करता है, मियाँ बीवी राजी है। कुछ मियाँ लोग जल्दी से दयालु हो जाते हैं, फिर घर में जाके बीवी से झगड़ते। इसलिए मैं बोला मियाँ बीवी राजी, तो फिर थोड़ा सा सहानुभूति दिखा सकते, मदद रूप हो सकते हैं। वी कैन पार्टिसिपेट इन समबडीज। तो उसी सोच को आगे बढ़ा दे। रोमी 15 उसका 26 और 27। क्योंकि मकिदुनिया और अखाया के लोग को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करे। अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी है, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करे। सुनिए, तो एक संतुलन, एक लेन देन कलीसिया के अंदर।
यरूशलेम के कंगाल क्या दे रहे थे दुनिया को? आत्मिक भोजन। उनके पास नहीं था संपत्ति, रोमियो ने उनको लूट लिया था 200-300 सालों तक, 400 सालों तक, नहीं था उनके पास, कंगाल थे, लेकिन वो आत्मिक भोजन दे रहे थे। ये जो कलीसियाओं का नाम लिया उधर, तो बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने मदद भेजी, कपड़े भेजे, अनाज भेजा, उन कंगालों को जिंदा रहने के लिए उनकी मदद की। मुनासिब है, मुनासिब है। अगर कोई गरीब है, आपको कुछ दे नहीं पा रहा है, हो सकता है वो आपके लिए प्रार्थना करता हो सकता है वो आपके लिए दुआएं करता हो। जब आप उससे मिलते हो तो आप हमेशा आपकी आत्मा को ताजा करता हो। पर आप ये सोचते होंगे कि यार कितनी बार गया, उसने एक बार भी मेरे को खाना नहीं खिलाया, उसने कभी भी मेरे बर्थडे में मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दिया। ये सब हम सोच रहे, और फिर जब उसके बच्चे का बर्थडे आता है तो हम उसने दिया नहीं तो मैं क्यों दूं? अरे भाई, उसने दुआ किया होगा, उसने आपके लिए अच्छी बातें की होगी, उसने आपको आत्मिक दृढ़ता दी होगी, आप दिए वापस। नहीं दिए है तो गिफ्ट दीजिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो हमारे एकता को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा जेब पर भी भार देना पड़ेगा, दूसरों के दर्द में शामिल होना पड़ेगा। ओके, 1 कोरिन्थी 9:22। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कई का उद्धार कराऊं। तो जैसे वो है वैसा मैं बन जाऊं, क्योंकि मैं अंत में चाहता क्या हूं कि वो भी मेरे पिता के घराने का वारिस बन जाए। तो मन में होगा ना एकता, तब वो स्वभाव में और आपके प्रवृत्ति में दिखा जाएगा। एफएससी 4:3। और मेल के बंध में मैं आत्मा की एकता रखने का यत्न करूं। यत्न करो, आप आपके जो मेल है उसको आप सुरक्षित रखो, है ना। और ये एकता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पिता का घराना है, पिता का घराना है। आज फादर्स डे है, तो हम आज हमारे सबके जो पिता है उनको पहले याद करें। उनकी इच्छा है कि उनके घराने के लोग मेल मिलाप से रहे। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे झगड़ते रहे। कोई भी पिता के लिए वो तसल्ली नहीं देता जब वो देखता है कि उसके घराने के लोग झगड़ रहे, या उसके घरानों के लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते, या एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते। मैं एक तरफ मैंने जब विरासत दिया, दूसरी तरफ उसने घुमा दिया। तो यही लड़ाई है जो लूका 15 में उड़ाऊ पुत्र की कहानी के अंदर हम देखते हैं। पिता का घर जिसमें 2 तरह के बेटे, एक ने अपना हक ले लिया, वो चला गया, उसने सब उड़ा दिया। अब वो लौट कर आया है। पिता का दिल वो भागता है, मेरा घराना जो टूट गया था, जिसमें एकता नहीं थी, अब एक होने जा रहा है। मेरा घराना वापस मेल में आने वाला है। पिता वो लेकर खुश है कि मेरा दूसरा बेटा भी आ गया। अब मैं मेरे दोनों बेटे हम साथ में रहेंगे, वापस मेल, वही प्रेम वापस होगा। और उसने बोला काट काट। जैसे ही काट सुना, बड़ा बेटा घर से बाहर निकल गया। सुन रहे हो? ये वही बेटा था जो कहता था हम सब मसीह में एक है, लेकिन उसके लिए बकरा कटा तो ये निकल गया। बोले कि मैं इतने सालों से यहां बैठा हूं, मेरे लिए कोई बकरा कटा नहीं। लूका 15 समाप्त एक इल्तिजा से होता है, एक प्रार्थना, एक पिता की वेदना। लूक 15 है ना, सबसे प्रख्यात, सबसे ज्यादा जाने माना यीशु मसीह के द्वारा कहा गया कहानी। उसमें वो पिता का दिल रखता है। और खत्म कैसे होता है? लूका 15 उसके आखिरी 2 कलम पढ़िए। उसने उससे कहा, पुत्र, तुम सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए,
क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। उसकी प्रार्थना है कि तेरा सोच बदल, तेरे भाई के लिए जो तेरे मन में द्वेष है, जो कड़वाहट, बहुत सारे तेरे पास लॉजिक है, एक्सक्यूज है, तेरे पास कारण है, तू बता रहा है कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले कि वो खोया हुआ था, वो लौट के आया, तू आनंद कर, मेरा घराना बसा, मेरा घर है, द फादर्स हाउस। मैं हालांकि सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा आखिर में, लेकिन वहां पे जाए उससे पहले हम जो हमारे पिता है उसके तरफ एक प्रतिबद्धता, एक वचन आज बांधे कि प्रभु तेरे घराने को मैं टूटने नहीं दूंगा। अगर तू मेरे से पहले किसी और के ऊपर आशीष देता है तो हालेलुया। मेरा बच्चा सेटल नहीं हुआ लेकिन उसका बच्चा सेटल हो गया, हालेलुया। मेरी शादी 3 साल से नहीं हो रही, ये कल का बच्चा शादी करके बसा रहा है घर, हालेलुया। मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, नौकरी नहीं मिली, उसने गाड़ी ले ली, हालेलुया। मैं पिछले 5 साल से परिवार के अलग अलग लोगों में बीमारी देख रहा हूं, इनका परिवार हमेशा तंदुरुस्त है, हालेलुया। मुझे बच्चे नहीं हो रहे, इसके हर साल एक एक आ रहे हैं। देखिए सारे आशीषों के पीछे बहुत बड़ा बिल भी लगता है, इसलिए हालेलुया करते जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। उस पिता की तरफ अपने मन को लगाए और कहे कि प्रभु तेरा घराना है, हम सब एक जैसे तेरे वारिस हैं, तेरे बहुमूल्य लहू से खरीदे गए, तेरे आत्मा को तूने हमें दिया है, तो हम इस घराने को टूटने। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, तेरे चरित्र को हमारे जीवन के द्वारा दर्शाने के लिए तो हमारी मदद करना। तेरे चरित्र के अंदर सहानुभूति को देखा, सच्चाई को देखा जो अनुग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, माफी को देखा, ईमानदारी और अखंडता को देखा, आशा के विषय में हम समझे कैसे एक सेवा भाव हमारा होना चाहिए। पिछले कई हफ्तों से इन सारी बातों को देख रहे थे और आज हमने देखा कि क्यों हमारे चरित्र के अंदर एकता जरूरी है और इस एकता को क्यों हम संसार को दिखाए कि हम एक हैं। संसार इसको देखकर अचंभित हो और जाने कि पिता तूने यीशु मसीह को भेजा जिसने इस दीवार को तोड़ा, जो विभाजन इतिहास में सदियों से होता आ रहा है, जहां जाति जाति से, भाषा भाषा से, रंग भेद, लिंग भेद, अलग अलग तरह के भेदभाव कर कर इंसान से अलग होता जा रहा है, नफरत को फैलाते जा रहा है। वहां पर इन दीवारों को तोड़कर यीशु तूने हम सबको एक ही घराने का सदस्य बनाया। तो जब तूने इतना बड़ा काम किया है तो उसके बीच में हम कपटी बनकर छोटे छोटे दीवारों को खड़ा ना करें। जब तूने उस दीवार को गिराया है तो उस दीवार के अंदर केवल दरवाजा बनाकर हम हमारे सहूलियत के हिसाब से एकता दिखाने वाले ना बने। हम सब मसीह में एक है, हम सब मसीह में एक है, ऐसा हम हमारे निर्णयों के द्वारा, हमारे जिंदगी के द्वारा, हमारे हेतु इंटेंशन के द्वारा, लोगों के दर्द में शामिल होकर तूने हमें जो धन दिया है, जो दौलत दिया है, उसको दूसरों के साथ बांट कर हम प्रभु जी इस एकता को और बढ़ावा दें। खुद को दीन करने के लिए हमारे अंदर कोई भी तरह का विरोध का भाव हो, खुद को बड़ाई करने वाला भाव हो, घमंड हो, उसको हम नीचा करें खुदा और तेरे हवाले अपने आप को हम रखें। बदल पवित्र आत्मा, तू ही हमको बदल सकता, हमारे निर्णय से हम नहीं बदलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं कि हमारे सोच को, हमारे मन को, हमारे दिल को, हमारे नजरिए को, हमारे तरीकों को बदलने के लिए आत्मा तू हमारे दिल में कार्य करना। तेरे नाम की महिमा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा दिल
तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों पे तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी। मिलकर गा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। वो तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु करीब आ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ
एक गीत बनकर तेरे सामने ना आए। ये हमारी इल्तिजा, हमारी प्रार्थना है तुझसे, तुम्हारे मनों में समा जा। तेरा चरित्र, तेरा स्वभाव, तेरे मूल्य, तेरे सिद्धांत वो हमारे बन जाए। जैसा तेरा मन था वैसा हमारा मन हो। तेरे चरित्र को झलकाने वाले राजा, यही तेरी अपेक्षा है हमसे, यही तेरा उद्देश्य है हमको इस पृथ्वी पर शेष रखने। इसे समझकर इसकी ओर अपने आप को लीन और प्रतिबद्ध करते हुए यहाँ से जाते, पिता तेरे घराने को हम टूटने नहीं देंगे। हमारे अंदर से ऐसी कोई बात, हमारे अंदर ऐसी कोई भी प्रवणता नहीं होगी, कोई भी ऐसी कृत्य नहीं होंगे जिसकी वजह से तेरे घराने में टूट आए, फूट आए, इसकी एकता में कोई भी तरह का भंग आए। जैसे तू तृत्व में अखंड है, वैसे तेरी कलीसिया इस पृथ्वी पर अखंड बने। तेरी आत्मा के द्वारा ये हमारे बीच में तू संभव कर। जो कोई इसमें लड़ाई कर रहा है, झूंझ रहा है, उसकी तू मदद करना। घरों के अंदर मेल आए, परिवारों में मेल आए, परिवारों के बीच में मेल आए, कलीसियाओं के बीच में मेल आए। तू शांति का राजकुमार है, वो हम सबके जीवनों के द्वारा सिद्ध हो जाए। महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू।